तो दोस्तों हमारे साथ है विक्रमादित्य कुलकर्णी जी, टॉप सीड हमारे एमपी मास्टर टूर्नामेंट के। विक्रम भैया एक बार फिर से स्वागत है। और रात की ट्रैवलिंग के बाद किसी तरह आपने आज फिर दूसरा गेम ये जीता। ये गेम था आपका अश्विन डेनियल से एमपी के। तो कैसा था मैच ओवरऑल? बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था और मुझे लगता है दोनों को ज़्यादातर समझ में नहीं आया कि कौन किस में जीत रहा है। कंप्यूटर शायद कुछ अलग ही बता देगा। ओके। दोनों अपने अपने कैपेबिलिटी में खेल रहे थे, बट उसका एक बिशप फंसा हुआ था H1 पे। तो अगर वो मैं मार देता हूँ तो मैं मटेरियल अप हो जाता हूँ, और अगर वो बच जाता है तो वो मटेरियल अप हो जाता है। इस बात की वजह से बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था गेम। ठीक है, तो देखते हैं कि ये बिशप कहाँ फंसा हुआ था। सीधा गेम पे चलते, बताइए कैसा क्या हुआ गेम। हाँ, ओके। तो मैंने तो फिर A3 खेल दिया, उसने F5 खेला। अच्छा, तो ये लगातार दूसरा A3 का गेम था। तो ऐसा कुछ है क्या कि मतलब आदिवन D3 का सीरीज कर रहा, तो अब विक्रम भैया A3 का सीरीज ला रहे हैं, कुछ बैक टू बैक 2 गेम A3 में? नहीं, आदिवन के इतना मेरा प्रिपरेशन नहीं है। A3 की ऐसी है, मतलब ऐसा कोई प्रिपरेशन नहीं है, बट मुझे लगता है कि इट कैन बी क्वाइट कंफ्यूजिंग। चलिए ठीक है, कंटिन्यू बताइए कैसा क्या है। A3 उसने डच का ट्राई किया, बट डच में गैम्बिट जो आता है E4, वो मैंने पहले ही कर दिया स्टॉन्टन गैम्बिट की तरह। और वो गेम के बाद कह रहा था उसको भी कॉम्प्लिकेटेड ही खेलना था, तो उसने भी मार दिया। फिर मैंने खेला D3। अगर वो D3 मारता है तो बिशप D3, और फिर मेरा बिशप क्वीन लाइट स्क्वायर्स पे H7 पे H5 E8 पे हर जगह अटैक कर पाएंगे एक पॉन के बदले में, और डेवलपमेंट लीड होगी तो मेरे ही फेवर में होंगे कॉम्प्लिकेशंस। और D3 पे उसने डेवलपमेंट की कोशिश की। अब शुरुआत में मैंने बिशप G5 के बारे में सोचा था, बट मुझे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा G4। अब G4 में ऑफकोर्स G5 की थ्रेट है, और उसने खेल दिया D5। D5 को मेरे पास एक ऑप्शन है H3, बट बाद में G5 खेल सकता हूँ मैं, बट मुझे उसमें इतना मज़ा नहीं आया बाद में G5 खेलने में। मुझे लगता है गेम स्लो हो जाएगा और कॉम्पनसेशन शायद कम हो जाएगा, तो मैं फुल ऑन गया विथ G5। अभी अगर वो नाइट हिला देता है, नाइट G4 या ऐसे कुछ, तो फिर तो मेरे लिए अच्छा कॉम्पनसेशन हो जाएगा। और फिर बाद में ये भी आ जाएगा, और उसका E7 उसका जो E7 पॉन है वो भी वीक हो जाएगा। मुझे लगता है मेरे लिए ये बेटर आ जाएगी। तो बट उसने पहले से ही कुछ अलग प्लान करके रखा था। ही वांटेड टू प्ले बिशप G4। मुझे लगता है ही वाज एक्सपेक्टिंग बिशप E2, बट बिशप E2 में प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो बिशप से बिशप मार देगा, प्रॉब्लम ये है कि वो पॉन से D3 मार देगा। और अगर अब मैंने D3 मार दिया तो मैं ऐसे ही पॉन डाउन हो जाऊंगा, तो इतना कुछ खास नहीं होगा। लेकिन अगर मैंने बिशप G4 मारा तो D टेक्स C2 आएगा, क्वीन टेक्स C2, नाइट टेक्स G4, और यहाँ ऐसा लगेगा क्वीन A4 चेक में पीस मर रहा है, लेकिन क्वीन D7 में पीस बच जाएगा और काफ़ी माइनस पोजीशन आ जाएगी। ये मैंने पहले से ही सोचा हुआ था, और मैं बिशप G4 को क्वीन D2 के लिए रेडी था।
तो मैंने खेला क्वीन D2। अब इसके अलग अलग आइडियाज़ है। पहले तो नाइट कहीं ख़राब जगह जाएगा और फिर मेरी क्वीन कभी F4 B4 या डबल पॉन ऑन E4, इस तरह से मेरे गेम चलेंगे। उसने नाइट D7 खेला। बाकी सब मूव्स तो ख़राब ही है ऑब्वियसली। नाइट D7 को मुझे लगता है बेस्ट मूव नहीं ढूंढ पाया, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड अभी ऑलरेडी थी। क्वीन F4 में बिशप H5, पॉन टेक्स पॉन, उसमें E5, और ये ब्लैक की प्रॉब्लम सब सॉल्व हो गए ऐसे मुझे लग रहा था, इसलिए ये मैंने अवॉइड किया जो मैंने डिसाइड किया था खेलने का। पहले मैंने E5 मिस कर दिया था, इस वजह से इस लाइन में मैं यहाँ तक आ गया। तो दूसरी आइडिया थी बिशप G2, एक आइडिया है, नाइट C3 आइडिया है। फाइनली मैंने नाइट C3 चूज़ की क्योंकि अब D5 E4 दोनों पे प्रेशर है। यहाँ पे ब्लैक बहुत कुछ खेल सकता है, वो D5 सैक दे सकता है, वो नाइट E5 खेल सकता है, वो पॉन टेक्स D3 खेल सकता है। फॉर एग्जांपल पॉन टेक्स D3, अब मैं यहाँ सोच रहा था नाइट टेक्स D5, और मुझे पता नहीं क्या होगा, नाइट E5, फिर हो सकता है बिशप G2, C6, नाइट E3, D टेक्स C2। पता नहीं, शायद ये मेरे लिए ख़राब आ जाएगी, बट मुझे पता था कि नाइट D5 तो मारना है। नाइट E5 के बाद शायद कुछ और खेलना पड़ेगा। पता नहीं, हो सकता है ये माइनस हो, फिर मुझे D3 मारना पड़ेगा, वो भी एक ऑप्शन है। हाँ, ये भी एक ऑप्शन था, क्वीन F4। हाँ, ये मैं खेलना चाहता था, बिशप H5, उसमें नाइट D5, E6, सॉरी E5 खेलना पड़ेगा ऑफकोर्स, E5। अब ये पोजीशन है, कॉम्प्लिकेटेड है, बट दोनों साइड से खेल सकते हैं। उसने नाइट E5 खेला। अब उसकी आइडियाज़ है नॉट जस्ट नाइट F3 बट ऑल्सो बिशप F3, जिसमें ये रुक ट्रैप हो जाएगा, और जब मैं नाइट F3 मारूंगा तो वो नाइट F3 मारेगा और क्वीन चली जाएगी, और अगर मैं क्वीन नहीं देता हूँ तो बिशप F3 में रुक मरेगा। बट ये सेक्रीफाइस सब मैंने देखे थे और मैं H1 सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी था। मैंने यहाँ खेला D टेक्स E4। हालांकि मेरा डर कुछ और था, मैं यहाँ बिशप F3 से इतना नहीं डर रहा था जो उसने गेम में खेला। आई वॉज वरीड अबाउट D4। यहाँ पे मैं एक ज़बरदस्त वेरिएशन बताता हूँ। D4 को अगर नाइट D5 खेलता हूँ तो मेरे लिए इतना अच्छा नहीं है। वो नाइट C6 खेल सकता है या कुछ भी खेल सकता है, मेरे पास इतना इनिशिएटिव नहीं है। बट यहाँ पे एक मूव है क्वीन F4, D टेक्स C3, और अगर मैं अब क्वीन E5 मारता हूँ तो क्वीन D1 मेट होती है, तो इसलिए, लेकिन मेरे पास मूव है, मैं खेलूँगा F3 और उसके दोनों में से एक पीस मरेंगे और फिर भी मेरी पोजीशन अच्छी रहेगी बिकॉज ऑफ डबल बिशप्स। फॉर एग्जांपल नाइट C6, F टेक्स G4, नाइट D4, नाइट D4 नहीं, क्योंकि मैं क्वीन टेक्स E5 मार सकता। हाँ, नाइट D4, क्वीन टेक्स E5, नाइट C2, किंग F2, नाइट टेक्स A1, क्वीन टेक्स C3। ये मुझे लगा मेरे लिए अच्छी होगी क्योंकि उसका नाइट डेवलप होने में काफ़ी टाइम लगेगा और पॉन्स इक्वल है, मैं एक्सचेंज डाउन हूँ, बट मेरे बिशप्स काफ़ी एक्टिव हो जाएंगे। तो ये हुई एक लाइन। दूसरी लाइन है
जो मेरे आज की गेम की सबसे पसंदीदा लाइन है। F3 को वो खेल सकता है क्वीन D4। अब उसने E5 को सपोर्ट दिया तो मुझे G4 में पीस रिकवर करना है, बट मेरे B2 के ऊपर 4 का है। इसलिए वो मुझे पहले बचाना पड़ेगा। उसके लिए मेरे पास मूव है बिशप E3, और अब अगर वो CB2 मारता है तो मैं बिशप D4 मारूंगा, और वो क्वीन करेगा तो मैं बिशप से क्वीन भी मार दूंगा। बट अब बिशप E3 आने के बाद वो खेलेगा क्वीन D6। वो डायरेक्ट क्वीन D6 नहीं खेलेगा, पहले क्वीन D4 बिशप E3 और फिर क्वीन D6। अब फ़र्क ऐसा पड़ता है कि B2 मेरा हैंगिंग है, तो मैं अगर FG4 मारता हूँ तो वो CB2 मारता है, और यहाँ अगर रुक B1 खेलूँ तो नाइट C6 के बाद ये डबल बिशप है, बट ये काफ़ी ख़राब पोजीशन है क्योंकि लॉन्ग कैसल आ जाएगा और मेरे दोनों साइड से ओपन हो चुकी है पोजीशन। लेकिन इसमें और एक टाइप का प्ले है। अगर मैं यहाँ रुक D1 खेलने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पे ये आता है। गेम में देख के मुझे बड़ी खुशी हुई, हालांकि मैं हार रहा हूँ, बट एक क्रिएटिव मूव गेम, क्रिएटिव वेरिएशन गेम में देखने का मौका मिल गया मुझे। सो ये सब मुझे अवॉइड करना पड़ेगा, बट D4 मुझे लगता है ब्लैक के लिए काफ़ी अच्छी मूव साबित होती है। उसने प्री प्लान्ड था जो खेल दिया बिशप F3। मैंने तो सोच के ही रखा था वो कि मैं वो सैक करूँगा, सो मैं गया क्वीन F4। उसने खेला बिशप टेक्स रुक, मैंने मारा क्वीन टेक्स E5। अब उसके पास काफ़ी आइडियाज़ है। उसके पास है नाइट D7, उसके पास है नाइट C6, उसके पास है बिशप टेक्स E4, उसके पास है D टेक्स E4, उसके पास है क्वीन D6। इसमें से अगर वो बिशप टेक्स E4 खेलता है तो मेरा प्राइमरी आइडिया था D टेक्स E4 बिशप E2, और मैं एक्सचेंज डाउन और एक पॉन डाउन हूँ, बट बिशप H5 अनस्टॉपेबल है क्योंकि G7 पॉन पिंड है, और उसका किंग बहुत भागेगा। और उसने क्वीन D6 भी अगर खेला तब भी मैं क्वीन टेक्स E4 मार के फिर बिशप F4 और रुक D1 आके मेरे पीसेस काफ़ी अटैक में आ जाएंगे। तो मुझे लगता है ये मेरे लिए अच्छा होगा। तो बिशप E4 इज़ नॉट गुड। वो अगर नाइट D7 खेलता है तो मैं क्वीन टेक्स D5 मारूंगा। अब मेरे पास एक पॉन आ गया एक्सचेंज के लिए, B7 हैंगिंग है, वो C6 खेलेगा, तो मैं क्वीन जहाँ चाहिए सेफ पोजीशन में मूव कर दूंगा और उसके H1 बिशप के ऊपर खेलूँगा। ये जो ट्रैप्ड बिशप है उसके ऊपर खेलूँगा, और मेरे पास एक पॉन है और डबल बिशप है, तो डबल बिशप खैर उसके पास भी है, बट मुझे लगता है मेरे डबल बिशप्स काफ़ी एक्टिव होंगे, तो आराम से कॉम्पनसेशन मिल जाएगा एक्सचेंज डाउन के लिए। अगर वो D टेक्स E4 खेलता है तो नाइट D5, और मुझे लगता है ब्लैक की बाजी ख़त्म हो जाएगी। अगर वो क्वीन D6 खेलता है तो शायद मैं ये मार सकता हूँ, और शायद मैं नाइट D5 भी खेल सकता हूँ। बिशप E4, नाइट C7, किंग D7, नाइट A8, बिशप C2, बिशप E3, और मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं मेरे लिए ही बेटर होगी क्योंकि मैं सिर्फ एक पॉन डाउन हूँ। A7 मर रहा है, मेरे पास एक पीस एक्स्ट्रा है, मेरे सारे पीसेस जीवन का नाइट छोड़ के कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, तो आई शुड गेट एन एज समवेयर। सबसे डिफ़िकल्ट मूव मेरे लिए होगी नाइट C6, और वही उसने खेला। बिशप B5 मैंने खेला। अब ये बिशप B5 की वजह से बिशप को G2 स्क्वायर मिल गया है, लेकिन वो G2 के बाद भी कहीं नहीं जा रहा है, इसलिए वो अभी ट्रैप्ड जैसा है। अब अश्विन ने क्वीन D7 खेला, अब मेरी क्वीन हैंगिंग है। अगर मैं अब ये मारता हूँ तो वो मार देगा, और उसका प्लान होगा E6।
E6 खेले और बिशप D6 खेले और बिशप H2 मारे और बिशप G1 अटैक करे ताकि बिशप F3 से फ्री हो जाए। तो ये सब देखते हुए मुझे खेलना है, तो इसलिए मुझे ये इतना अच्छा नहीं लगा। मुझे लगा मैं कोई पॉन मार लूँ और भले ही वो बिशप बच जाए, मैं एक पॉन और बिशप की पोजीशन ख़राब है उस कॉम्पनसेशन पे खेल सकता हूँ। उसने E6 खेला जो एक्सपेक्टेड था। पहले मैंने सोच के रखा था कि मैं क्वीन टेक्स क्वीन मारूंगा, बट क्वीन टेक्स क्वीन में शायद ये प्रॉब्लम हो रही है। बिशप D6, रुक D1, किंग थ्रेटनिंग E5, तो शायद किंग E7, बिशप टेक्स C6, B टेक्स C6, रुक टेक्स D6, C टेक्स D6, F3, रुक F8, नाइट और रुक F7, नाइट E2 और ये बिशप को मैं ट्रैप नहीं कर पा रहा हूँ। इसके अलावा भी मेरे पास और रास्ते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे F3 खेल सकता हूँ, बिशप टेक्स H2, किंग F2, रुक F8 और ये कहीं कन्विंसिंग नहीं लग रहा है। वो बिशप मैं कितनी देर ट्रैप करके रख पाऊँगा समझना मुश्किल है, तो मैं वो रिस्की पोजीशन में नहीं जाना चाहता था। तो मैंने फिर क्वीन C4 के बारे में सोचा। क्वीन C4 मेरे लिए इतना अच्छा नहीं लग रहा था मुझे पहले, बट क्योंकि क्वीन D7 में काफ़ी रिस्की पोजीशन है तो क्वीन C4 ही खेल लिया। क्वीन C4 में मैं वरीड था बिशप D6 के बारे में। बिशप D6, बिशप E3, शॉर्ट कैसल, लॉन्ग कैसल, क्वीन F7, बिशप C6, BC6, क्वीन C6, बिशप टेक्स H2, रुक D7, क्वीन G6। पहले मैं खुश हो गया कि बिशप D4 आ रहा है, बट क्वीन चेक G5 चेक में जा रहा है और बाद में वो चाहिए तो बिशप E5 खेल लेगा या कुछ ना कुछ आ जाएगा। तो ये इतना अच्छा मेरे लिए नहीं है, बट मैं क्वीन C6 मुझे मारना ज़रूरी नहीं है और मैं शायद ये पोजीशन एक्सचेंज डाउन भी खेल सकता हूँ H2 पॉन को बचा के या कुछ ना कुछ करके, क्योंकि H1 का बिशप अभी भी गेम में आने के लिए बहुत टाइम लेगा, तो मेरे पास वो टाइम है और उसके पॉन स्ट्रक्चर ख़राब होते जा रहे हैं, तो शायद कॉम्पनसेशन है। बट उसने काफ़ी ख़राब मूव के लिए अभी जो मैंने क्वीन D7 लाइन बताई थी, उस लाइन में क्वीन D7 के बाद किंग D7 पे आ जाता है, लेकिन उसने A6 खेल के वही वेरिएशन लाई जिसमें अब उसका किंग E8 पे है और पॉन स्ट्रक्चर ऑलरेडी रूइंड हो गया। यहाँ फिर भी बिशप F4 खेलना चाहिए या बिशप E3 खेलना चाहिए या किंग E2, ये भी काफ़ी कंफ्यूजिंग था। मैं शायद सही डिसीजन यहाँ भी ले नहीं पाया। मैंने खेला बिशप F4, हो सकता है बिशप E3 बेटर हो। मेरी आइडिया थी कि वो सीधा अगर बिशप C5 खेलता है, जो उसकी आइडिया थी, तो मैं बिशप C7 मार दूंगा और बिशप के पीछे ये H1 के बिशप के पीछे ज़्यादा नहीं पड़ूंगा। और 2 पॉन एक्सचेंज के लिए है उसमें खेलूँगा और वो बिशप जो टाइम वेस्ट करेगा वो भी मेरा कॉम्पनसेशन होगा। बट शायद लेजीनेस हो गया। बिशप F4 को वो पहले सिंपल लॉन्ग कैसल खेल सकते हैं और बाद में फिर वो बिशप C5 खेलेगा, तो उसने वही खेला लॉन्ग कैसल। और अब
मैंने किंग E2 खेला। मेरी आइडिया थी कि अब अगर वो बिशप C5 खेलता है, बिशप C5 की आइडिया है कि F3 अगर मैं खेलूँ तो ये बिशप G1 पे हमेशा नज़र रखे हुए रहेगा और F3 पे मैं बिशप को ट्रैप नहीं कर पाऊँगा। तो किंग E2 में आइडिया थी कि वो बिशप C5 खेले तो मैं बिशप E3 खेलूँ, और अगर वो बिशप टेक C3 मारता है तो किंग टेक C3, और अब ये बिशप नहीं बचेगा क्योंकि रुक F8 F3 रुक F7 रुक F1 रुक डबल रुक F2, और अब ये बिशप नहीं बचेगा। तो ये थी आइडिया बिशप E3 की। तो एक हिसाब से उसने बिशप C5 मूव खेल के मुझे एक टेम्पो दे दिया, क्योंकि बिशप E3 के बाद उसे बिशप टेक्स बिशप मारने का तो ऑप्शन है नहीं, क्योंकि उसका बिशप मर जाएगा, तो उसे बिशप D6 खेलना ही पड़ेगा। तो इस तरह से मुझे टेम्पो मिल गया। यहाँ पे भी काफ़ी सोचा मैंने बट वो बिशप ट्रैप करने जाऊँ तो रिस्की पोजीशन आ रही थी, तो मैंने एक दूसरी पोजीशन देख ली जिसमें मैं एक्सचेंज डाउन रहता हूँ, बट मेरे पास काफ़ी प्ले है और वो मुझे प्रैक्टिकली अच्छी लगी। ये बिशप के प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हुए हैं। कुछ अगर गलत खेल लेता है तो F3 के बाद वो फिर ट्रैप हो सकता है। H3 पे भी उसे जगह नहीं है। अगर मेरा बिशप E5 पे फिक्स हो जाए और ये पॉन F3 पे फिक्स हो जाए तो ये बिशप H3 पे भी ट्रैप्ड ही रहेगा। तो इस तरह से परेशानियाँ अभी भी ख़त्म नहीं हुई ब्लैक के लिए। और वो अगर रुक F8 खेलता है जो उसने खेला तो बिशप E5। अब ये मेरा जो बिशप E5 पे काफ़ी स्ट्रांग बैठेगा, ये सारे कंट्रोल स्क्वायर्स कंट्रोल कर देगा जो E4 पॉन नहीं कर रहा है, और F4 आने के बाद पूरी पोजीशन पैक हो जाएगी। उसने बिशप F3 चेक खेला, किंग E3 रुक F7। अब मैं ये G7 नहीं मार सकता हूँ क्योंकि वो रुक से मार देगा, और किंग टेक्स F3 और रुक G5, और उसे काफ़ी प्ले मिल जाएगा जो बिल्कुल मेरा प्लान नहीं था। भले ही पॉन ना मिले बट पोजीशन मुझे पैक रखनी थी। तो मैंने यहाँ खेला रुक G1। मेरी आइडिया है कि मैं बिशप को हिला के F4 खेल दूंगा, फिर पोजीशन पैक हो जाएगी, उसके बाद देखूंगा कैसे इंप्रूव होता है। बट यहाँ पे उसने बहुत खराब चाल खेली। उसके पास एक ही प्लान था, वो बिशप H5 खेले, मैं F4 खेलूँ, वो रुक D7 खेले, और वो नज़र रख के बैठा रहे D2 और D1 पे, और मैं भी दोनों को पकड़ के बैठा रहूँ, और पता नहीं आगे क्या होगा, फिर कौन कुछ इम्प्रूव कर पाएगा या नहीं, पता नहीं। बट उसने ये काफ़ी ख़राब मूव कर दी। ये रुक अब नाइट A4 नाइट C5 के रेंज में आ गया। अब रुक डबल करने के लिए और दो मूव्स डिफ़िकल्ट हो गए। बहुत कुछ प्रॉब्लम, मुझे लगता है दिस वाज द डिसाइसिव ब्लंडर। मैंने तुरंत यहाँ नाइट A4 खेल दिया। ये बिशप ने इस तरह से पोजीशन पैक करके रखी है कि अब देखिए किस तरह से टैक्टिक्स खुद ब खुद आ रहे हैं। उसके पास दो ही ऑप्शन है, बिशप D1 खेले, या तो वो बिशप D1 खेले या वो रुक D1 खेले। तीसरा अगर कुछ जैसे कि वो बिशप H5 खेलने जाए तो मेरे पास F4 है, और इस बार उसे रुक डबल करने के लिए टाइम नहीं है, उसके पहले मेरा नाइट C5 पे आ जाएगा, और फिर E6 A6 या नाइट D3 खेल के पॉइंट ही खराब है। हाँ, और चाहिए तो नाइट D3 खेल के मैं कुछ नहीं मार पाया तो नाइट D3 खेल के मैं मेरे पास बहुत मूव्स है फिर इम्प्रूव करने के लिए। ही जस्ट हैज़ टू वेट। बट शायद ऐसा कोई खेल भी नहीं पाएगा, तो उसने रुक D1 खेल दिया। Okay. और पता नहीं वो कह रहा था उसने ये देखा नहीं ट्रैप, मुझे सरप्राइजिंग लगा क्योंकि काफ़ी ऑब्वियस था। अभी अगर C2 नहीं, एक मिनट, मैं अभी नाइट C5 नहीं खेल सकता हूँ, मुझे F4 खेलना पड़ेगा। अब उसने C2 मारा, उसने देखा नहीं कि नाइट C5 आ रहा है। हालांकि अभी बिशप बच सकता है, बिशप D1 आके, बट बिशप D1 उसके लिए बेस्ट मूव है। बट मैं चाहूँ तो A6 मार सकता हूँ,
चाहूँ तो मैं E6 मार सकता हूँ, इसलिए F4 की ज़रूरत थी कि मैं E6 मारूँ तो रुक E7 में स्कीवर ना हो जाए। और मुझे लगता है ये धीरे धीरे वाइट जीत जाएगा, बट उसने तो देखा ही नहीं, उसने पीस ट्रैप करवा लिया। उसने यहाँ G6 खेला और बिशप ट्रैप हो गया। अगर वो ये खेलता है तो मैं B3 खेलूँगा, अगर वो रुक F8 खेलता है तो मैं किंग B2 भी खेल सकता हूँ, मैं शायद बिशप F6 भी खेल सकता हूँ और उसका रुक कभी बाहर नहीं आएगा। उसने ये सब नहीं अलाउ किया, उसने ये दे दिया। उसके बाद उसने ये खेला, मैंने पहले B3 कंट्रोल कर लिया। उसने फिर ये खेला, पता नहीं वो ख़राब खेलने लग गया। फिर ये खेला, शायद मैंने ये खेला। अभी उसने A6 बचाना चाहिए था, उसने E6 बचा लिया, E6 बचाया। नहीं, उसने किंग B6 खेला। तो कुछ बचा ही नहीं। किंग C8 कुछ खेला। हाँ नहीं, ये वाली पोजीशन मुझे चाहिए थी। A5, rook D5, A6, king B8, bishop C7, C7, A7, ओह, तो यहाँ पे रिजाइन नहीं किया, अभी भी खेल रहा था। नहीं यहीं पे कर दिया उसने। और इस तरह से गेम खत्म। ओह माय गॉड। पहला तो आप कैसे इतना सोच लेते हैं विक्रम भैया, ये जो देखने वाले बच्चे, आई थिंक आज इनके लिए एक मास्टर क्लास आपने दे दिया, अमेजिंग। और तो 2 राउंड थे, दोनों आपने जीत लिए। और बड़ा क्या कहेंगे टूर्नामेंट के बारे में? आज 4 प्लेयर ने दोनों राउंड जीते हैं और 4 प्लेयर दोनों राउंड हारे हैं। बहुत ही जोरदार, मतलब 8 के 8 मिनट के रिजल्ट आ गए। ये बहुत ज़्यादा हो गया कि 8 के गेम्स रिजल्ट आ गए। और 2-0 2-0 ये मुझे आप पता चला, आपने बताया था तो। दिनेश भैया, आप, एंजेला और सौरभ सब 2 पे हैं और बाकी सब 0। नहीं, ऐसा जनरली देखने को नहीं मिलता। इसका मतलब बहुत ही कट थ्रोट फाइट हो रही है। सो थैंक यू भैया इतना टाइम देने के लिए, और गुड लक आपको टुमारो के लिए। थैंक यू।